परमेश्वर का पुत्र। कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम अपनी नाटकों की श्रृंखला छुटकारे की कहानी अर्थात हम सबको यानी समस्त मानव जाति को उसकी असफलताओं और गलतियों से, हमारी कमजोरियों और हमारी आदतों से, हमारे स्वार्थीपन, हठीलेपन और हमारी नफरतों से हमें स्वतंत्र कराने के परमेश्वर के प्रयास का इतिहास लेकर आपके बीच उपस्थित है। ये कहानी है हम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति के प्रति परमेश्वर के अत्यंत प्रेम की। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कहानी, जिसका शीर्षक है परमेश्वर का पुत्र। ये कहानी बाइबल में पाए जाने वाले चरित्रों पर आधारित है। मनुष्य जाति इस बात से अनजान थी कि इतने वर्षों के बाद परमेश्वर क्या करने वाला है। लेकिन ये बात तो सत्य है, उसने सब बातों के लिए पहले से ही योजना बना रखी थी। अनगिनत वर्षों की असफलताओं के बाद, सदियों की दुष्टता और अनैतिकता और हजारों वर्षों के विरोध के बावजूद परमेश्वर समय के अनुसार संयम रखे रहा और सही घड़ी का इंतजार करता रहा। और इसके बाद वो समय आया जो उसकी अधीनता और बुद्धि के अनुसार उसकी योजना के अंतर्गत मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए थी। परमेश्वर चाहता तो कुछ ना करता, लेकिन उसने इस कार्य को करने का निर्णय लिया जो मनुष्य जाति की समझ से परे था और उनको एक बड़े नुकसान से बचा लिया। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश हैं। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। परमेश्वर चाहता तो इस पापी संसार से अपना मुंह मोड़ लेता और होने देता कि हम मृत्यु का सामना कर पाते, जो पाप के कारण हमारे जीवन में अनंत काल तक के लिए थी और जिसके कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था। इतिहास में वो चाहता तो सब कुछ छोड़कर मनुष्य जाति का न्याय कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कदापि नहीं किया। उसके अनंत प्रेम ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। बजाय इसके उसने अपनी योजना के अनुसार पापी मनुष्य जाति को बचा लिया। परमेश्वर ने इस कार्य को अपनी योजना के अनुसार अपने समय पर किया। वो उस समय इस संसार में आया जब हम बर्बाद हो चुके थे और कुछ भी नहीं करने के योग्य थे। उसने एक मार्ग बनाया जिसके द्वारा उसने हमारे हृदय को साफ किया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। लगभग 3 वर्षों में यीशु ने पूरे इज़राइल में जाने की योजना बनाई, ताकि वो लोगों को शिक्षा दे और ये बताए कि परमेश्वर का राज्य निकट है। सबसे प्रेम करे, बीमारों को चंगा करे, अंधों को आंखें दे, बहरे को सुनने की शक्ति दे और लंगड़ों को पैरों में बल दे। इसी के साथ उसने 12 व्यक्तियों की नियुक्ति की ताकि वो सेवकाई में उसके साथ रहे, और उन 12 लोगों ने अपने जीवन को यीशु की शिक्षा और उसकी अगुवाई में चलने के लिए समर्पित किया। ये चुने हुए लोग लगभग 3 वर्षों तक यीशु के साथ बहुत से प्रश्नों को लेकर और अनेक जोखिमों में यीशु के साथ रहे, और यही 12 उसके गवाह बने जो कुछ उसने इस संसार में रहते हुए किया था। उनकी सेवकाई के दौरान बहुत से उनके शत्रु बन गए और बहुत से ना तो उसे पहचान पाए और ना ही उसके अधिकार को पहचान पाए।
अब वो 3 वर्षों का अंतराल समाप्त होने को चला था जब वो आखिरी बार यरूशलेम में गया और आमने सामने उन शत्रुओं से सामना किया। मेहरबानी से सारे लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। हमारी परिषद की बैठक अब आरंभ होने को जाती है। हाँ तो बताइए, कोई नया विचार? हाँ तो मित्रों, समय निकलता जा रहा है। उस गलीली ने यह साफ कर दिया और उसका इरादा ये है कि वो हमारा जीना मुश्किल कर देगा। वो पूरे देश में तूफान ले आया है और झूठी शिक्षाओं को फैला रहा है, शास्त्रियों का मजाक बना रहा है और बेशर्म की नाई हमारी व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है। यदि ये सब काफी नहीं तो सुनो, उसका छल जिसके द्वारा वो लोगों को चंगाई देता है उसको प्रसिद्ध करता जा रहा है। वो हर जगह जाता है और बड़ी भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती है। वो इस बात को भी दावा करता है कि वो मरे हुए को जीवित कर सकता है, लेकिन अब वो यरूशलेम में अपने लोगों के साथ फसह के पर्व को मनाने आया है, जहाँ 10,000 से भी ज्यादा लोग उपस्थित होंगे। अब मैं तुम लोगों से फिर पूछता हूँ, हमें क्या करना चाहिए? आदरणीय श्रीमान, क्या आपने इत्र के विषय में सुना है? क्या था वो? क्या तुम में से किसी ने उस इत्र के विषय में सुना है? जी रब्बी मनासे, आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? वो गलीली, जहाँ तक मुझे उसके बारे में पता चला है, वो फिर से बेतनिया में है और अपने मित्रों के साथ अच्छा भोजन कर रहा है। लाजर के साथ? हाँ, लाजर के साथ। वहाँ एक परिवार है जो उसके बहुत करीब है। लेकिन उस परिवार से हमें क्या लेना देना? साधारण तौर पे तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उस कीमती इत्र को कैसे व्यर्थ किया गया, और हाँ, बहुत से लोगों के सामने किया गया। तुम कहना क्या चाहते हो? रब्बी कैफा, यदि तुम दयालुता से सुनना चाहते हो तो मैं फिर बताता हूँ, लेकिन 2 बातें तो हैं। पहले ये, कीमती इत्र उसके पांव पर उंडेला गया और जमीन पर गिराकर व्यर्थ कर दिया गया। उस इत्र को मेहमानों के सामने व्यर्थ कर दिया गया। और जिस स्त्री ने उस कीमती इत्र को व्यर्थ किया था, वो स्त्री उनमें से एक के द्वारा फटकारी गई। ये तो सरासर भेदभाव है। शायद कुछ तो है, लेकिन तुमने कहा 2 बातें हैं। दूसरी बात क्या है? कोई भरोसेमंद सबूत दो। हाँ, मैं सबको समझ गया। उस जटामासी इत्र के विषय में विवाद के बाद वो गलीली अपने दफनाए जाने के बारे में बात करने लगा। इसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ उसका दफनाया जाना है। रुको, क्या तुम कुछ और बताना चाहते हो? क्या उसने अपने बारे में कुछ और बताया? उसने केवल इतना ही बताया कि जो इत्र बहाया गया वो किसी गरीब को देने से ज्यादा अच्छा उसके दफनाए जाने के लिए था। इसके बाद वो खाने की मेज पर से उठा और अपने चेलों के साथ निकलकर रात में वहां से निकल गया। उसने कहा उसके दफनाए जाने की तैयारी? क्या ही मनोहर बात है। शायद उसके दफनाए जाने की तैयारी के लिए हम उसकी सहायता कर सकते हैं। हाँ, वास्तव में हमें उसके दफनाए जाने के बारे में मालूम करना चाहिए। दाऊद की संतान की होशन्ना, दाऊद की संतान की होशन्ना। धन्य है वे जो उसके नाम से आता है, धन्य है वे जो उसके नाम से आता है, धन्य है वे जो उसके नाम से आता है। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। पतरस, जरा इस भीड़ को देखो। क्या कहा तुमने?
वो भीड़ पतरस, लेकिन हो क्या रहा है? यूहन्ना, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। जब तुम उस नगर में उस गधे के बच्चे को लेने गए थे, क्या तुमने किसी से बात की थी? नहीं यूहन्ना, हमने गधी के मालिक के अलावा किसी से बात नहीं की थी। तो लोगों को कैसे पता चला कि रबी यरूशलेम में प्रवेश करने वाले हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा शहर ही उसके पीछे हो लिया है। मैं तुमसे सहमत हूँ। क्या तुमने सुना कि वो उसके बारे में क्या कह रहे थे? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो उसकी आराधना करते हैं? हाँ, ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन यूहन्ना, क्या ये उचित नहीं कि हमें केवल सच्चे परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए? वो पुकार रहे थे, दाऊद की संतान की होशन्ना, धन्य है वह जो उसके नाम से आता है। जो वो कह रहे थे, क्या वो कर सकते हैं? हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यूहन्ना, ये तो जकरिया ने कहा था ना? हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं जब यीशु ने अपने विषय में पूछा था कि लोग उसे क्या कहते हैं? हाँ, मैंने कहा था कि वो मसीह है, जगत का उद्धार करता। पतरस, क्या ये वही मसीहा है जिसके बारे में जकरिया ने कहा था? हाँ, तो फिर? शहर के फाटक के पास कुछ हो रहा है। ओहो, ये तो मुसीबत आने वाली है। क्या मतलब है तुम्हारा पतरस? क्या तुमने वो साफा और गुच्छा देखा? अरे, यहाँ तो महायाजक भी है। तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या चाहता है? मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि इतनी बड़ी भीड़ के साथ वो खुश है। वो मार्ग में ही है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि सब उसको सहयोग दे रहे हैं। मैंने पहले कभी महायाजक को इन लोगों के साथ नहीं देखा। हे रब्बी, ऐसा लग रहा है कि हम भी उनके साथ शामिल होने वाले हैं। हे यीशु, अपने शिष्य को डांट। प्रिय कैफा, महापवित्र स्थान के महायाजक, क्या तुम बता सकते हो कि मैं इन इज़राइल की संतान को क्यों डांटूं? लेकिन ये घोर निंदा है। वो तुम्हें पवित्र दाऊद की संतान कहकर पुकार रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, तुरंत इन्हें चुप कराओ। क्षमा करना मेरे मित्र, ये अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? तुम्हारा मतलब क्या है कि ये अच्छा नहीं होगा? उन्हें मना करो कि मैं तुम्हें ये कहकर आज्ञा देता हूँ। होशन्ना, धन्य है वो राजा जो उसके नाम से आता है। इन्हें चुप कराओ, अपने चेलों को डांटो। होशन्ना, धन्य है वो राजा जो उसके नाम से आता है। मैं कहता हूँ, इन्हें चुप करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। धन्य है वो राजा जो उसके नाम से आता है। श्रोताओ, कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि यीशु अपने जीवन की सार्वजनिक सेवकाई में बहुत से आश्चर्य कर्म करते और इज़राइल देश के विभिन्न स्थानों में प्रचार कर रहे थे, जिसके कारण यहूदी धर्मगुरु उससे बैर करने लगे थे। 3 वर्षों की सेवकाई के अंतर्गत वे धर्मगुरु किसी भी तरह यीशु को रोकना चाहते थे। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में पाए जाने वाले चरित्रों पर आधारित है। यरूशलेम शहर इज़राइल देश का केंद्र था, जहां हर वर्ष इज़राइली फसह का पर्व मनाने के लिए आते थे, जबकि सुबह के समय भी सारी गलियां लोगों की भीड़ से भरी रहती थी। सभी लोग अपने कामों में व्यस्त रहते थे और उनके होठों पर सिर्फ एक ही नाम रहता था, यीशु, जो गलील से आया रब्बी था। सबने यीशु की उस कहानी को सुना था जब उसने यरूशलेम में गधे पर बैठकर प्रवेश किया था, और बहुत से उनमें आंखों देखे गवाह भी थे। सब लोग केवल उसे देखने की चाह में थे कि किसी तरह इस व्यक्ति से मिला जाए। इस मार्ग से चलो पतरस, लोगों को मेरे पीछे आने दो, जब तक हम मंदिर के ओसारे तक नहीं पहुंच जाते। मेरे पीछे आओ सभी, गुरु मंदिर में शिक्षा देने के लिए जा रहे हैं।
पतरस, उन्हें बैठने को कहो। यहाँ सब लोग बैठ जाओ। पतरस, हमें किस विषय पर शिक्षा देनी चाहिए आज सुबह? प्रभु, उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी को दोबारा से बताओ। क्या तुम उस कहानी को पसंद करते हो पतरस? जी हाँ प्रभु। तो सुनो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। बड़ा नालायक था वो। विश्वास योग्य भी नहीं था। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कुछ नहीं देता था। क्या सूअरों के साथ रहता था? सूरों के साथ रहता था, काम करता था उनके साथ। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। बड़ी अच्छी कहानी बताई। पिता के पास चला गया अपने? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता? तो पिता ने ग्रहण किया उसको क्या? शायद हो सकता है। हाँ, अभी वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनावें, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। सचमुच में पिता अपने पुत्र को बहुत प्रेम करता था। सही कहा तुमने। रब्बी, हे रब्बी, देखो तो वो मंदिर का अधिकारी है। मंदिर का अधिकारी है, वो उसको बुला रहा है। नहीं, ये तो महायाजक है। अभी गुरु शिक्षा देने में व्यस्त हैं। यीशु, हमें ये बता कि तुझे ये अधिकार किसने दिया है? किस अधिकार के तहत तू हमें शिक्षा दे रहा है? उसे कहने दो। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे। यीशु, हमें बता, तू इन कामों किस अधिकार से करता है और वह कौन है जिसने तुझे अधिकार दिया है? मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? हाँ, जरूर, क्यों नहीं। हाँ हाँ, बताओ। रुको, मुझे अपने मित्रों से बात करने दो, फिर बताता हूँ। क्या तुम्हारे पास इस प्रश्न का उत्तर है? हाँ हाँ, हम नहीं जानते। तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को, जिनको उठाना कठिन है, बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु वो भीतर अंधेर असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी,
पहले कटोरे और थाली को भीतर से तो मांझ कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से क्यों कर बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथरवा करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। श्रोता, इन सब के बाद यीशु उस भीड़ में से निकल आया और अधिक समय उन लोगों के बीच में नहीं बिताया। इसलिए नहीं कि धार्मिक अगुओं ने उस पर विश्वास नहीं किया, बल्कि वो जानता था कि वो भीड़ जब तक उसके पीछे चलेगी, जब तक सब कुछ सरल होगा। लेकिन आने वाले दिनों में परिस्थितियां कठिन होने वाली हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार हमें बताता है, जबकि यीशु ने उनके मध्य में बहुत से आश्चर्य कर्म किए, फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उस समय इज़राइल के लोग भी परमेश्वर से दूर थे और गलत निर्णय के कारण असफल हो गए थे। इसलिए परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में भेज दिया ताकि हम उसकी पवित्रता में ग्रहण किए जाएं और अनंत जीवन को प्राप्त करें। हम अपने आप को नहीं बचा सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने और आपने किए, पर अपनी दया के अनुसार। परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धार परमेश्वर की ओर से उपहार है और ना कर्मों के अनुसार, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। संत पौलुस ने कहा, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु कब्र में नहीं रहा, बल्कि वो जीवित हो उठा और हमेशा के लिए जीवित है। एक दिन फिर से वो वापस आएगा। उसने कहा है, मैं वापस आऊंगा। यीशु के माध्यम से हमें पापों की क्षमा मिल सकती है। अब मैं एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक इस प्रार्थना को सुनिए और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बना लीजिए। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरे पापों की क्षमा के लिए प्रबंध किया है। तूने अपना जीवित वचन प्रभु यीशु इस संसार में भेजा कि वो मेरा उद्धार करता हो। तेरा धन्यवाद हो कि उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। मैं और अधिक जानना चाहती हूँ कि मेरे पाप कैसे क्षमा हो सकते हैं। आमीन।